दोस्तों, जब श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग किया गया था तो वे हमेशा के लिए वन में चली गई थी। तब वाल्मीकि के आश्रम में उनको शरण मिली। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि ही जानते थे तथा आश्रम में किसी अन्य को उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए सभी आश्रम में उन्हें वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्रों लव व कुश को भी अपनी माता का असली नाम नहीं पता था तथा न ही यह पता था कि वे श्री राम के पुत्र है। किंतु एक समय ऐसा आया जब लव कुश को सब सत्य का ज्ञान हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता तथा गुरु वाल्मीकि के द्वारा करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, श्री राम का अश्व में घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रुक गया तो लव कुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके पश्चात उनका शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ युद्ध हुआ तथा सभी से उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में जब श्री राम युद्ध करने आए तो वाल्मीकि जी ने स्वयं वहां आकर युद्ध होने से रोका तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने दिया। इसके बाद लव कुश आश्रम में चले गए जहां उन्होंने माता सीता को अपनी विजय की पूरी बात बताई। माता सीता को जब यह पता चला कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना के साथ युद्ध किया गया तथा लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि को मूर्छित किया गया तो उनका हृदय तार तार हो उठा। यह सुनकर माता सीता विलाप करने लगी तथा लव कुश पर क्रोधित हो गई। उसी समय उन्होंने सबके सामने उजागर कर दिया कि लव कुश ने अपने पिता के ऊपर अस्त्र उठाया है तथा इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। यह सुनकर लव कुश अचंभे में पड़ गए तथा अवाक खड़े रह गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि जी भी वहां आ पहुँचे तथा सभी का संशय दूर किया। उनके द्वारा आश्रम में सभी को बताया गया कि जिन्हें वे आज तक वन देवी के नाम से जानते थे वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी तथा श्री राम की पत्नी माता सीता है तथा लव कुश उन्हीं श्री राम के पुत्र है। इस प्रकार लव कुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ तथा उनके आंखों से जो आज तक पर्दा था वो हट गया। सत्य के उजागर होने के पश्चात गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा तथा माता सीता का वनवास के बाद का जीवन बताने को कहा ताकि वे अयोध्या की प्रजा को उनकी गलती का एहसास करवा सके। अपने गुरु व माता की आज्ञा पाकर लव कुश अयोध्या गए तथा संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।